बालाघाट जिले में फ्लाइंग टीम के नाम पर दहशतगर्दी का माहौल फैलाया जा रहा है और एक गैंग चलाया जा रहा है। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, आखिर वो कौन नेता है जो पूरे बालाघाट जिले में अपनी फ्लाइंग टीम चला रहा है और 1300 रुपए 1500 रुपए के गेट पास टोकन कटवा कर सरकार के राजस्व की चोरी करवा रहा है। और मैं प्रशासन से यह भी पूछना चाहता हूं कि ये बाहर से जो 60-70 लड़के आए हैं, क्या इनकी मुसाफिरी आपने लिखी है? इसी तरह से लवलेश तिवारी आकर बालाघाट जिले में रह रहा था। उसने बैयर में एक हमारे साथी पत्रकार को रिवॉल्वर लगा दिया था कनपट्टी पे उसके, और उसके बाद जाकर उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की उसने हत्या किया था। बालाघाट जिले में कोई बाहरी व्यक्ति आकर रेत कंपनी में बालाघाट जिले के लोगों की हत्या करके चला जाएगा, प्रशासन के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या पुलिस ने उनकी मुसाफिरी लिखाई है जो बाहर से आकर यहां पर रेत कंपनी में काम कर रहे हैं? और आखिर इनको अधिकार किसने दिया चोरी पकड़ने का? चोरी पकड़ने का काम प्रशासन का है, वसूली करने का काम न्यायालयों का है, प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारियों का है। ये चोरी भी पकड़ रहे हैं, वसूली भी कर रहे हैं, बालाघाट के ग्रामीणों को पीट भी रहे हैं। अभी 3 से 4 दिन पहले काली पुतली चौक पर चुलबुल चाय में एक ट्रैक्टर वालों को इनने पीट दिया। आखिर इनको पीटने का अधिकार दिया किसने? अगर उन्होंने चोरी की है, गलती की है, तो प्रशासन उनको पकड़ेगा। इनको अधिकार दिया किसने पकड़ने का? और मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि वो कौन नेता है जो ये पूरा गैंग बालाघाट जिले में चला रहा है? पूरे बालाघाट में इनकी फ्लाइंग टीम घूम रही है। आखिर इनको अधिकार किसने दिया ग्रामीणों के ट्रैक्टर पकड़ने का, उनसे वसूली करने का? अगर चोरी की है तो प्रशासन पकड़ेगा, इनको किसने अधिकार दिया पकड़ने का? बालाघाट जिले में हर तरफ दहशतगर्दी का माहौल फैलाया जा रहा है। और यह माहौल केवल क्यों फैलाया जा रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं। 1500 रुपए की 1300 रुपए की ट्रैक्टर लोडिंग पर्ची, गेट पास टोकन जो दादागिरी करके रेत कंपनी के द्वारा वसूली जा रही है, जो पैसा रेत माफियाओं के पास जा रहा है और सरकार के खजाने में नहीं जा रहा है, सरकार के राजस्व की चोरी हो रही है, वो टोकन गेट पास नहीं काटने के कारण यह पूरा विवाद खड़ा हो रहा है। अगर ग्रामीणों ने गेट पास टोकन काट ली 1300 रुपए की, 1500 रुपए की, तो वो चोरी नहीं है रेत माफियाओं की दृष्टि में, वो लीगल काम है। और नहीं काटी तो फिर चोरी है। आप सीधे रॉयल्टी दो ना, रॉयल्टी देने में तुम्हारी जान पे क्यों आ रही है? रेत कंपनी को अगर बालाघाट जिले में काम करना ही है तो वो ईमानदारी से काम करे, जितना स्वीकृत एरिया है उतना वो निकाले और रॉयल्टी काटे, जो लीगल तरीका है। गेट पास टोकन के नाम पर पूरे बालाघाट जिले में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है और सरकार के राजस्व की चोरी की जा रही है। और बड़ी गंभीर बात है कि प्रशासन के लोग इस पर मौन है। यह पूरा विवाद ही गेट पास टोकन का है। मैंने बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा को लगभग 900 गेट पास टोकन दी है और इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया है, मगर बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा ने इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, कोई कार्य योजना नहीं बनाई और लगातार विवाद पूरे जिले में हो रहा है। अभी कल रेंगा टोले में घटना हुई। रेत कंपनी के लोग रेंगा टोले में गए, ग्रामीणों से उनका विवाद हुआ रात के 12 बजे और स्थितियां वहां पर गड़बड़ा गई, कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई। आखिर कानून व्यवस्था क्यों गड़बड़ा रही है? कानून व्यवस्था केवल इनके लालच में गड़बड़ा रही है। इनको गेट पास टोकन काटने नहीं दिया जा रहा है, सरकार के राजस्व की चोरी नहीं करने दी जा रही है, इसलिए पूरे विवाद हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इनको यह अधिकार दिया किसने ग्रामीणों के ट्रैक्टर को पकड़ने का, उनसे गेट पास टोकन काटने का? आप रॉयल्टी उचित दर में ग्रामीणों को दो ना, यह विवाद ही नहीं होगा।
यह पूरा विवाद सरकार के राजस्व की चोरी करने के लिए किया जा रहा है। अब भी अगर किसी प्रशासन के उच्च अधिकारी को थोड़ा बहुत समझ आ रहा हो कि यह विवाद कहां से फैल रहा है, उस पे वो अंकुश लगाने का काम करे। मैं निवेदन कर रहा हूं। मजाक बना दिया है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को। सरेआम गुंडे लोग पीट रहे हैं रेत कंपनी के। मैं प्रशासन से पुनः निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन से, कि जितने बाहर के लोग यहां पर आए हैं रेत कंपनी में काम करने वाले, इन सब की मुसाफिरी लिखाई जाए। इन सब से इनके आधार कार्ड मांग के इनके पुराने जो रिकॉर्ड है वो मंगवाए जाए कि ये कहां से कौन से व्यक्ति आए हैं। अन्यथा किसी भी दिन बालाघाट जिले में बड़ा हादसा करके किसी की हत्या करके यहां से चले जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पूरे बालाघाट जिले में चोरी हो रही है, चारों तरफ गाड़ियां चोरी हो रही है, जेवर चोरी हो रहे हैं। कहीं ये रेत कंपनी में बाहर से काम करने वाले जो लोग आए हैं ये चोरी यही तो नहीं कर रहे हैं? पुलिस को इसकी इनकी मुसाफिरी लिखनी चाहिए कि ये कहां के हैं और क्या करते हैं, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। इसी तरह से लवलेश तिवारी बालाघाट जिले में आकर रहा था, उसने बैयर में एक हमारे साथी पत्रकार को रिवॉल्वर दिखा दी थी मारने के लिए, मगर वो साथी हमारा बहुत बहादुर था, उसने कहा मार दो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ दिनों के बाद यहां से जाकर उसने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की हत्या की थी। अगर प्रशासन सही समय पे नहीं जागा तो बालाघाट जिले में यह विवाद रेत कंपनी के लोग करते रहेंगे। विवाद की जड़ को पकड़िए, आखिर वो कौन नेता है जो रेत कंपनी के लिए बालाघाट जिले में काम कर रहा है और ये पूरी गैंग चला रहा है पैसों के दम पर और पूरी नदियां लुटवा रहा है। उस नेता को भी बालाघाट के प्रशासन ने पकड़ना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो बालाघाट जिले में सत्ता के दम पर, पैसों के दम पर अराजकता फैला रहा है और पूरी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है। मैं पुनः प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, ये रेत कंपनी में जितने लोग काम करने आए हैं इन सबकी मुसाफिरी लिखी जाए और ये जो गैंग चलाने वाले लोग हैं फ्लाइंग टीम के नाम पर, इनको पकड़ा जाए और इनकी फ्लाइंग टीम के ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगाकर प्रशासन अपनी टीम नियुक्त करे और पूरी चोरी को पकड़े। धन्यवाद।